हेलो गाइस, तो द मोस्ट अवेटेड प्रो शो टेक्सास प्रो के 2 डिविजन्स के रिजल्ट्स तो आ गए हैं और जितनी एक्साइटमेंट और हाइप इस शो को लेकर बनी हुई थी आईमॉस से, इसने पूरी तरह से उसे लिव अप करा है। तो दोनों की ही बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक डिवीजन की, जहां पर लोगन फ्रैंकलिन का एक रिटर्न देखने को मिला और इसके लिए लोग वेट कर रहे थे, बट हुआ वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। हर किसी का यही मानना था कि लोगन फ्रैंकलिन ये शो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि अपनी अपडेट्स में तो लोगन कुछ इसी तरह के लग रहे थे, बट ये शो जीता जी हाँ पाक ने, एक कोरियन क्लासिक फिजिक एथलीट। जी हाँ गाइस, लोगन ये शो नहीं जीत पाए, तो अब थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऊपर से सिर्फ इतना बोलकर हम लाइक और सब्सक्राइब करने तो बोलते नहीं हैं। तो एक यहाँ पर काफ़ी बड़ा सरप्राइज रहा रॉबर्ट टिम्स का रिटर्न, जिनको मैं पहले भी काफ़ी कवर कर चुका हूँ इस चैनल पर। और कमाल की बात तो ये है गाइस कि रॉबर्ट टिम्स साइलेंटली ग्राइंड कर रहे थे। उन्होंने कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी थी कि वो भी इस शो में कम्पीट करने वाले हैं, किसी को भी पता नहीं था इस बारे में। बट एनीवेज इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज टू एवरीवन, क्योंकि रॉबर्ट के होने से ये शो और भी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया। तो टॉप 3 के कंटेंडर थे जो प्री जजिंग में ही पता लग गया था, लोगन फ्रैंकलिन, जेहा पाक और रॉबर्ट टिम्स। और ऐसा नहीं है गाइस कि लोगन या रॉबर्ट ऑन नहीं थे, जबरदस्त पीक पर नहीं थे, नो, तीनों ही कंडीशन थे, तीनों ही ऑन थे। तो अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पर यहाँ पर प्लेस करा लोगन फ्रैंकलिन ने, जो इस शो को जीतने के लिए एक फेवरेट थे। अगर आप लोगन फ्रैंकलिन को देखोगे तो लोगन की इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा विजिबल उनकी क्वाड्स पर थी। उनके लेग्स वर लुकिंग बिगर, बट लोगन की पोजिंग उनकी लास्ट अपीयरेंस जितनी एक शार्पनेस कैरी नहीं कर रही थी। लोगन की हैमस्ट्रिंग्स भी बैक पोजीज में वर रियली इंप्रूव्ड और बैक पोजीज में लोगन वर लुकिंग रियली गुड। बट उसके बाद भी गाइस लोगन का इस बार का बैक डबल बाइसेप्स लास्ट अपीयरेंस जैसा नहीं था। पहले लोगन बैक डबल बाइसेप्स हिट करते में थोड़ा पीछे की तरफ लीन करा करते थे, जबकि अब वो ऐसा नहीं कर रहे थे, तो वो थिकनेस उस तरह से प्रेजेंट नहीं हो पा रही थी। हाँ, कुछ पोजेस जैसे फ्रंट डबल बाइसेप्स और मोस्ट क्लासिक, ये दोनों ही पोजेस किलर पोज से लोगन के। लोगन इन सब में से ही सबसे ज़्यादा क्लासिक लुक दे रहे थे इन टॉप 3 में। बैक में आई स्टिल फील कि लोगन को विथ ऐड करनी पड़ेगी, बट जैसा कि मैंने कहा गाइस कि लेग्स के अलावा ऐसा नहीं लगा कि लोगन का साइज कहीं भी इंप्रूव था। सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आए रॉबर्ट टिम्स, जिनकी ये अनअनाउंस्ड अपीयरेंस एक बहुत ही जबरदस्त अपीयरेंस थी। एंड अनडाउटेडली गाइस रॉबर्ट टिम्स के बाइसेप्स की पीक्स आई थिंक ब्रियॉन के बाद सबसे बेस्ट हैं। रॉबर्ट टिम्स का बैक डबल बाइसेप्स was looking really good, एक टाइनी वेस्ट और एक जबरदस्त वाइडर बैक, एक इंसेन वी टेपर बन रहा था रॉबर्ट का, और बैक की थिकनेस और डिटेल्स भी नेक्स्ट लेवल थी। सो एक बिल्कुल ही कोबरा बैक थी ये रॉबर्ट की। और रॉबर्ट के साथ जो इससे पहले एक इशू रहा है लेग्स का, वो अब डेफिनेटली इंप्रूव थे, बट स्टिल गाइस उनकी अपर बॉडी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी ह्यूज थी कि ओवरशैडो कर रही थी रॉबर्ट के लेग्स को। एंड एक यही रीजन है कि रॉबर्ट ये शो नहीं जीत पाए। अपर बॉडी बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थी, और ये चीज भी अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। सो जीता इस शो को जेहा पाक ने, जिनकी तो हमने बात भी नहीं करी थी इस शो से पहले। जेहा एक बहुत ही कंप्लीट फिजिक के साथ थे, एक शार्प और काफी सिमेट्रिकल मिड सेक्शन, ग्रेट पीक और इंसेन क्वाड्स गाइस। अब ये देखिए जो मैं बोल रहा था लोगन और रॉबर्ट के बारे में, यहाँ पर जेहान खा गए दोनों को। और हाँ, आप रॉबर्ट के और लोगन के दोनों के लेग्स देखो यहाँ पर साइड पोजिस में, और फिर देखो जेहान के, कैसे दोनों के ही लेग्स जेहा पाक के आगे लैग कर रहे हैं, और वो भी एक काफी बड़ी मार्जिन से गाइस। जेहा पाक की क्वाड्स वर फिनोमिनल, इंसेन लेवल की डिटेल्स प्रेजेंट कर रहे थे जेहा पाक, और हैमस्ट्रिंग्स तो इतनी लटक रही थी इनकी साइड पोजीज में, जबकि लोगन और रॉबर्ट ये दोनों तो ऐसे लग रहे थे जैसे हैमस्ट्रिंग्स हैं ही नहीं। इवन एब्स एंड थाइज पोज में गाइस जेहा की क्वाड्स इनसाइड आउट थ्रेडेड थी। सो आई डोंट नो व्हाई, बट कोरियन एथलीट्स की क्वाड्स अमेजिंग ही होती हैं। पहले हम ब्रांच चेन की देख चुके हैं, और अब जेहा पाक की। तो एक काफी अच्छा टॉप 3 का लाइनअप था गाइस। ऑल 3 वर ऑन कंपेटिटिव थे, बस वही है कि सबसे ज्यादा कंप्लीट और बैलेंस फिजिक जेहा पाक की थी यहाँ पर, और एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री। सो अब लोगन और रॉबर्ट दोनों को ही फिर से कम्पीट करना पड़ेगा अगर इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना है तो। और लोगन को तो मैन काफी ज्यादा और भी अब इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि लोगन अक्सर बड़े बड़े क्लेम करते रहते हैं, एंड ही डज लुक रियली गुड ऑन हिज इंस्टा एंड ऑल, बट एक्चुअल शो में ये वो एक्स फैक्टर नहीं ला पाते। और अगर ये प्रो शो ही लोगन नहीं जीत पाए हैं, तो आप में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि लोगन एक टॉप प्लेसर है मिस्टर ओलंपिया में, तो आप खुद सोचो कि कैसे ये रमॉन, उर्स और टेरेंस से मुकाबला करेंगे जब वो इंसेन लेवल की इंप्रूवमेंट्स करते हैं हर एक शो आफ्टर शो। तो यही है गाइस, लोगन को इस बारे में सोचना पड़ेगा, साइज और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि और कंपेटिटिव हो पाए। और आई थिंक एक कोच हायर करना इज नॉट अ बैड ऑप्शन। और अब बात कर लेते हैं एक दूसरे उतने ही एक्साइटिंग डिवीजन की, जी हाँ गाइस 212 की, जहां पर एवरीवन वांटेड टू सी कियान पियर्सन, उनकी इंप्रूवमेंट्स, उनका स्टेज पैकेज, एंड कियान डिडंट डिसअपॉइंट। कियान एक फोर्स की तरह है यहाँ पर और डोमिनेटेड द एंटायर शो। कोई भी कियान के आसपास भी नहीं था टू प्रेजेंट अ चैलेंज। कियान केम ऑन स्टेज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और जो लोग पहले बोल रहे थे ना कि कियान के लेग्स, कियान की क्वाड्स स्मॉलर लग रही हैं उनकी अपर बॉडी के कंपैरेटिवली, तो मैन उनको कियान ने एक आंसर दिया है बहुत जबरदस्त यहाँ पर, क्योंकि कियान के लेग्स, कियान की क्वाड्स एक पूरी हाईलाइट थी उनकी पूरी फिजिक की, क्रेजी बिग एंड इंसेनली सेपरेटेड। आई मीन ऐसी सेपरेशन तो बहुत ही टाइम बाद स्टेज पर देखी गई है क्वाड्स में। एक अमेजिंग मसल मास के साथ इतनी नेचुरल लुकिंग डीप कट्स ऑन क्वाड्स,
गाइस पूरी तरह से लाइंस पड़ी हुई थी इनकी क्वाड्स पर, प्रॉपर डिटेल्ड। और जैसे ही कियान बैक पोजिस के लिए टर्न हुए, इवन बैक रिलैक्स के लिए गाइस, तो इट वाज गेम ओवर फॉर एवरीवन। इतने ज्यादा शार्प और डिटेल कियान थे, कियान की हैमस्ट्रिंग्स, कियान के ग्लूट्स और कियान की बैक की डिटेल्स तक, वो भी रिलैक्स पोजिस में ऐसी लग रही थी जैसे किसी की भी नहीं थी, इनसेन लेवल की थी। और अमेजिंग बात यह है गाइस कि इसी चीज पर कियान को फीडबैक मिला था लास्ट टाइम के मिस्टर ओलंपिया में, एंड कियान ने इंक्रेडिबल इंप्रूवमेंट्स करी हैं उस फीडबैक पर, अपनी हैमस्ट्रिंग्स और बैक पर। एंड कोई भी इस लेवल पर नहीं था स्टेज पर कि कियान को चैलेंज भी कर सके, कोई क्लोज नहीं था थोड़ा भी। कियान तो साइड पोजिस में भी काफी थिक थे, इवन ट्रांजिशन गाइस, ट्रांजिशंस करते हुए भी कियान की डिटेल्स क्लियरली विजिबल थी और नजरें उनके ऊपर से हट नहीं रही थी। लुक एट द शोल्डर टू वेस्ट रेशियो, बिल्कुल ही एक डायरेक्ट का स्मॉलर वर्जन लग रहे हैं कियान यहाँ पर। वही फ्रंट डबल बाइसेप, वैसे ही लैट्स, बट सेपरेशन वो डायरेक्ट के लास्ट ईयर के अपीयरेंस से कहीं ज्यादा अच्छी रही। और लास्ट ईयर के टॉप 3 212 के एंजल कार्ड्रॉन, कमाल एल्गार्नी और शॉन क्लाइडा, कियान का स्ट्रक्चर, शेप और सिमेट्री, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कियान के पास ये चीज तीनों से ही बेटर है। बस मसल हार्डनेस और ग्रेनीनेस के साथ साथ और मसल मास चाहिए कियान को, क्योंकि शॉन और एंजल जितना फुलर दिखते हैं पाउंड टू पाउंड, उसके लिए कियान को 212 का पूरा अपना जितना भी वेट कैप है उसको सारा यूटिलाइज करना होगा, वरना एस्थेटिक्स और शेप में तो कियान वाज रिडिकुलस। और इस बार तो कंडीशनिंग और डिटेल भी हमने ऐसी देख ली है कियान की जो बहुत ही फ्रीकिंग अमेजिंग थी। और अब बात कर लेते हैं गुडविटो की। तो ये है गाइस गुडविटो की लेटेस्ट अपडेट, जो अब अप्रॉक्स 3 वीक्स में हमें कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। तो अभी एक फोटोशूट करवा रहे थे, एंड ऑनेस्टली बोलूं गाइस तो गुडविटो की फिजिक तो अब मुझे वैसी अपीलिंग नहीं लग रही। इनकी वेस्ट, इनका शेप उस गैस पोजिंग के बाद से ही वैसा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। एक जो भरम था गुडविटो का वो टूट सा गया है, क्योंकि इनकी फोटोशॉप वाली जो बात सामने आई। यस, साइज तो इंसेन लेवल का होल्ड करते हैं, बट अगर आप यहाँ भी देखोगे गाइस तो अभी भी ये उस तरह से कंडीशन और पील्ड नहीं लग रहा है जैसा हमने इनको इनकी रीसेंट अपडेट्स में देखा है। पिक्स में तो ये काफी ग्रेनी भी लगते हैं और इनकी वेस्ट भी काफी टेपर्ड लगती है, बिल्कुल ही एक डिफाइंड फिजिक। बट वीडियोस में ऐसी अपडेट्स में एक थोड़ी अलग सी पिक्चर सामने आती है, जबकि यहाँ इस अपडेट में गुडविटो की क्वाड्स आर शोइंग कंडीशन एंड आर वेल सेपरेटेड। आपको क्या लगता है, क्या गुडविटो अपना प्रो शो डेब्यू एक जीत के साथ सीमेंट कर सकते हैं? मेरी ओपिनियन में तो रीगन ग्राइम्स इज लुकिंग वे प्रॉमिसिंग। साथ ही मुझे नहीं लगता कि गुडविटो ये एक ही शो करके रुक जाएंगे, ही इज गोइंग टू कम्पीट एटलीस्ट ट्वाइस। जबकि रीगन ग्राइम्स अपनी हर एक अपडेट से मोर एंड मोर इस चीज की गारंटी देते जा रहे हैं कि ये क्वालिफिकेशन और ये विक्ट्री रीगन ग्राइम्स की ही है। जैसे इस अपडेट में आप देखोगे तो सी रीगन की बैक की डिटेल और थिकनेस जैसी एक मेंस फिजिक एथलीट की हम लोग देखते हैं, कुछ वैसी ही इवन रिलैक्स पोज में भी रीगन अपनी बैक की डिटेल, वो सेपरेशन और थिकनेस प्रेजेंट कर पा रहे हैं। इवन लोअर लैट्स तक थिकर है गाइस, एंड फ्लैप्स ऑफ मीट एडिड है अब तो रीगन की बैक पर। लुक एट दिस क्रिस क्रॉस, काई ग्रीन की बैक की याद नहीं आ रही इसको कुछ देखकर? कुछ वैसे ही प्रॉपर एक्स बन रहा है। और साथ ही गाइस थिकनेस नेक्स्ट लेवल है। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी पूरी तरह से अपर बॉडी को मैच करते हुए एक अमेजिंग बैलेंस प्रेजेंट कर रही है रीगन को। लैट्स भी क्रेजी वाइड ओपन हो रहे हैं। सो यही है गाइस, इस तरह की मसल मास और थिकनेस के साथ जब आप ऐसे एस्थेटिक दिखते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर कंपेटिटर्स। साथ ही 3-4 वीक्स आउट के पॉइंट पर गुडविटो को देख लो या फिर नेथन डियाशा को, कोई भी इस तरह का फील्ड इतना कंडीशन अभी तो नहीं लग रहा है। तो माइलोस का प्लान रीगन पर इस बार वर्क कर रहा है और रीगन अपने रिटर्न को एक विक्ट्री के साथ एपिक बनाना चाहेंगे। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।